अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज न्यूज़ नाइट की टीम जो है वो इस वक्त गुलशन हदीद पे मौजूद है। मेरे अक़ब में एक बैनर नज़र आ रहा होगा, मैं ज़रा वो पहले बैनर ही पढ़ देता हूँ। गुलशन हदीद स्टील टाउन पानी की बहाली तक जद्दोजहद जारी रहेगी, अलामती भूख हड़ताल। चलें जी, अब ये मामला क्या है, जहाँ हम शहर भर में देखते हैं कि पानी, बिजली, गैस एक मसला तो मौजूद है, लेकिन स्टील टाउन जो कराची में रहने वाले हैं वो यकीनन जानते हैं गुलशन हदीद और स्टील टाउन का जो ये एरिया है ये कराची से काफ़ी दूर है। हम भी तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत तय करके यहाँ पहुँचे हैं और ये भूख हड़ताली कैंप में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। क्या मामला है कि ये इस तहस तक पहुँच चुके हैं कि अब अलामती तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ के मकीन जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं कि ये मामला इनके घरों में पानी क्यों नहीं आ पा रहा। शहर के मामला तो आप देखते रहें, लेकिन शहर के साथ जब ये इन इलाकों में जब हम आते हैं वो भी कराची शहर के जुदा नहीं, इनके भी वही मसाइल हैं जो कराची के अंदर रहने वालों के इस वक्त मसाइल हैं। पानी एक बड़ा मसला इस कराची शहर का है, जबकि हम देखते हैं कि K4 मंसूबे के लिए बड़ी बड़ी बातें होती हैं, पैसों के लिए बात की जाती है, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो वफाक और सिंध गवर्नमेंट फिर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करती है। जब तक ये पानी का मसला हल नहीं होगा, कराची शहर के रहने वाले, चाहे बीच सेंटर ऑफ द सिटी हो जहाँ बीच में रहते हों, चाहे इन जैसे गुलशन हदीद के इलाके हों, पानी से महरूम ही रहेंगे। आखिर इनका क्या मामला है और कहाँ तक पहुँचा है और कब से इनको पानी नहीं मालूम पहुँचा है, ज़रा इन्हीं लोगों से मालूमात लेते हैं, पूछते हैं, लोगों से बात करते हैं, ज़रा इनकी दुहाई सुना देते हैं उन अरबाब इख्तियार के तक जो ये फ़ैसला कर सकते हैं और इनके घरों तक पानी ला सकते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करते हैं। चलें जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहले तारुफ़ लेते हैं। जनाब ज़रा बताइएगा, अपना नाम बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं और ये मसला क्या है गुलशन हदीद और स्टील टाउन वालों का? ये आखिर क्या मसला है कि आप लोग इस दहस में कि अलामती भूख हड़ताल करे बैठे हैं? जी, हम यहीं गुलशन हदीद के रिहायशी हैं, यहीं पले बड़े हैं, यहीं पढ़ाया है। मैं उस्ताद हूँ, यहाँ स्कूल कॉलेज चलाते हैं, फिर एक सियासी जमात से ताल्लुक़ है, यहाँ से चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ा है। अब बुनियादी मसला ये है कि भाई पानी मौजूद है, पानी दिया नहीं जा रहा, ना देने की वजह क्या बताई जाए? 1 मिनट पहले हम यहाँ रुकते ना, लोगों को समझाने के लिए मैं 2-3 जो इबाम है वो दूर कर लेते। क्या आप लोग किसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर नहीं आते? देखें, यहाँ पानी देना जिम्मेदारी है स्टील मिल इंतज़ामिया की। ठीक हो गया। अब स्टील मिल ये कहती है कि स्टील मिल बंद हो गई तो हमारे पास अफरादी कुव्वत नहीं है। सही है। तो मुतबादिल यहाँ के लोगों ने राब्ता किया वाटर बोर्ड से कि भाई अफरादी कुव्वत है। अभी हम यहाँ पे मेयर कराची बड़े जिम्मा कर दें? नहीं, मेयर करा, मैं आपको बता रहा हूँ पूरा सिनेरियो यहाँ तक हुआ है। पहले छोटे छोटे इसलिए सवाल कर रहा हूँ ना, फिर इंतज़ामिया पे आ जाऊँगा ना कि चक्कर क्या है। मसला है स्टील मिल इंतज़ामिया और वाटर बोर्ड के दरमियान में कि स्टील काम वाटर बोर्ड के ही दोनों ने मिल के देना है। ठीक हो गया। इन दोनों के बीच में राब्ता बढ़ाने, कंसेंसस के लिए एक फोकल पर्सन बनाया गया DC मलीर साहब को। इससे बेहतरीन फोरम नहीं हो सकता कि जी एक सूबाई इदारा है, एक वफाकी इदारा है। अगर इन दोनों का आपस में कंसेंसस नहीं हो रहा तो DC मलीर बैठ के MOU साइन करवा दें। कई मीटिंग्स हुई जिसमें MPA साहिबान भी बैठे, इलाके के MNA साहिबान भी बैठे, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, अवामी लोग सब बैठे। अभी तक ये अलामती भूख हड़ताल से वही तो पूछ रहा हूँ, क्या ये इलाके के अंदर किसी टाउन के अंडर आता है? देखें, है तो ये गडाफ टाउन। ठीक हो गया। ये सब सवाल पूछ रहा हूँ। आपसे ये सब किसी कॉर्पोरेशन के अंदर है या किसी टाउन के अंदर? आपने बोला कि नहीं, स्टील मिल के अंदर है। मैं वही बता रहा हूँ, है ये गडाफ टाउन। मगर किसके पास है गडाफ टाउन? गडाफ टाउन जो है उसके पीपल्स पार्टी के पास है। तारिक बलोच साहब जो है वो उसके चेयरमैन है। ठीक है। हम तो ये कह रहे हैं ना कि जी MNA भी जो है वो UC भी होगी, UC टाउन, MNA, MPA सब पीपल्स पार्टी के, ठीक है। उसके बावजूद अगर आप ये कहें कि आप वफाकी हुकूमत आपकी नहीं सुन रही तो हम ये कहेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम पे तो आप लोग एक पेज पे होते हैं, सेनेट का चेयरमैन बनाना हो एक पेज पे होते हैं, कोई और बिल पास करना हो, नून लीग, पीपल्स पार्टी, वफाकी, सूबाई सब एक पेज पे होते हैं। तो हमारा पानी तो भारत से थोड़ी लेना। कश्मीर का मसले पे भी एक पेज पे आ जाते हैं, आज़ाद कश्मीर के मसाइल पे भी एक पेज पे आए हैं। सिंतास का मुआहिदा तो नहीं है ना, पानी मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, हम तरीके बता रहे हैं। अगर आपके पास अफरादी क़ुव्वत नहीं है तो हम अवामी लोग देने को तैयार हैं, रिटायर्ड लोग। ये हजरात खड़े हुए हैं, इन्होंने इस डिपार्टमेंट में 40-40 साल नौकरियां की हैं। ये कह रहे हैं यार 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे दो, हम खोल के दे देते हैं पानी। इलाके को पानी मिल जाएगा, पानी मौजूद है, लाइनें मौजूद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। सिर्फ बदनीयती है कि जी इलाके को पानी नहीं, बिल नहीं भरते क्या आप लोग? सर पानी के बिल लोगों को 350% इन्होंने बढ़ा के दिए, लोगों ने फिर भी भरे
क्योंकि लोगों का डेवलपमेंट अगर नहीं भरेंगे तो स्टील मिल का डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, कल को वो ट्रांसफ़र के वक्त वो क्लियरेंस मांगेगा। तो लोग बिल भी भर रहे हैं, जब बिल भी जमा करा रहे हैं, फिर भी बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, टैंकर। और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ अंडर वाटर टैंक नहीं है। यहाँ स्टील टाउन की आबादी जो सरकारी मकान बने हुए हैं, वहाँ ये सूरत हाल है कि जी पानी वाली गाड़ी आके खड़ी हुई है और लोग उससे पानी ख़रीद रहे हैं। पानी मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, इससे पानी की बोतलें खरीद लें। कहीं टूटी हुई लाइन है तो वहाँ से जाके औरतें पानी भर रही हैं। ये 21वीं सदी के अंदर ये हो रहा है। और पहले तो वो फिर पंपिंग सिस्टम होगा ना कि नल खोलो पानी आ रहा होगा, पहले तो वाटर मिकदार में पानी पहले होगा। तो बचा ये ना कि अभी इन इलाकों से गुजर के पानी जाता है, शाह लतीफ़ टाउन में भी जाता है, भैंस कॉलोनी में, पूरा यही इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है, यहीं से जा रहा है, यहीं से जा रहा है। आपको नहीं मिल रहा। नेशनल हाईवे के उस तरफ यूसी पिपरी है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पानी है, सारी सोसाइटियाँ हैं वहाँ पानी है। नेशनल हाईवे से इस तरफ आबादी होगी, ये 3 से 4 लाख की आबादी है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 स्टील टाउन, ये सब इधर मौजूद है। ये सबको पानी, और इन्होंने अगर पानी देना चाहें तो 2 घंटे का भी काम नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। ये सारी तफसीलात ठीक हो गई। बड़े साहब, जैसे उन्होंने बताया, आपका तारुफ तो पहले ही हो गया कि आप स्टील मिल से आपका ताल्लुक रहा। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान स्टील के बल्क वाटर सप्लाई से ही रहा। जबरदस्त हो गया। बल्क वाटर तो वो स्पेशल बंदे होगा जिससे सारे सवाल हो। ये बल्क वाटर सप्लाई ही गुलशन अजीज को और स्टील टाउन को पानी प्रोवाइड करता था, और हम 6-6 घंटे डेली। आप लोगों को पानी कहाँ से मिलता है? हमें जो है वाटर बोर्ड और गुज्जो से पानी आता है, घारो पंपिंग स्टेशन से। और वो घारो पंपिंग स्टेशन भी स्टील मिल की प्रॉपर्टी है। चले, वहाँ से पानी आता, और हम 6 घंटे बिला नागा फेज़ 2 को पानी देते थे, 3 घंटे फेज़ 1 को देते थे। इसी तरीके से स्टील टाउन को भी 3-4 तो घंटे। रोड के उस पर मैंने देखे कुछ यहाँ पे ऐसे जैसे फिल्टर प्लांट की तरह कुछ पानी का एक इलाका, वो वही 110 कहते हैं। ओके, वो मैंने हाईवे से गुजरते हुए देखा। रिजर्व वायर है हमारा, 110 है फिल्टर प्लांट। वो आप लोगों के लिए? जी, उसका वहाँ मोटरें लगी हैं, उसके थ्रू हम पानी गुलशन अजीज को और स्टील टाउन को भी देते थे। वो सूखा है अभी? नहीं, पानी, यही तो दुख है, यही तो रोना हम रो रहे हैं। मैं इस वक्त रिटायर हूँ कि पानी भी मौजूद, इलेक्ट्रिक भी मौजूद। सिर्फ सीओ पाकिस्तान स्टील ने खामखा की एक ज़िद लगाई हुई है कि भाई स्टील मिल 2015 से ऑपरेशनल नहीं है, बंद हो गई है, अब पानी देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। भाई तो 2015 में जब बंद हुई, उसके बाद आप तो अभी तक पानी, वजह क्या है? वजह मैं तो कह रहा हूँ, ये हमें जो है ना इंसान नहीं समझ। ऑल्टरनेट कोई रास्ता, कोई लाइन आ चुकी होती, सिंध हुकूमत ने कोई आप लोगों के लिए इकदाम कर दिए होते कि लाइन अब वहाँ से नहीं आएगी तो यहाँ से पानी मिलेगा। गवर्नमेंट ने ये किया कि जब स्टील मिल ने पानी हमारा बंद किया गया, ये कब और बंद हुआ? इसको तकरीबन 4 महीने हो गए मुकम्मल बंद। अब इन्होंने क्या बोला, एक तो 350% बिल बढ़ा दिए और कहते हैं कि ये बिल नहीं दे रहे हैं। भाई यहाँ अक्सरियत स्टील मिल के मुलाजमीन की रहती है, कुछ रिटायर हो गए, कुछ हाजिर ड्यूटी है, वो तो हमारा तनख्वाह से कटते हैं। साथ रहिए, वक्त हो गया ब्रेक का, हम ब्रेक ले लेते हैं। आज आपके इशू पे ही बात करेंगे। अब ये स्टील मिल का मामला आ गया है सिंध हुकूमत, वफाक और उसके बाद वाटर बोर्ड, ये 3 से 4 इदारे अब बीच में बैठे हैं। अब पानी जो सफ़र कर रहे हैं वो 3 से 4 लाख की आबादी का ये इलाका जो है वो पानी से महरूम है। ब्रेक ले लें, ज़रा इसका आज हल जानेंगे कि इनके पास क्या हल है कि इनको पानी मिल जाए इस आबादी को। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद इन्हीं से जानते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम गुलशन हदीद में मौजूद हैं। खुद जो है इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो स्टील मिल में सर्व करी है, और पानी के बल्क का जो डिपार्टमेंट था वाटर सप्लाई, उसमें ही ये ख़ुद काम करते थे। और कहते हैं कि पानी मौजूद है और उसके बाद भी जो है इस इलाके को महरूम रखा हुआ है पानी से। जी सर, अपनी बात अब ये मुझे बताइए, तो फिर क्या आपको कोई ऑल्टरनेट लाइन यहाँ आ गई जो स्टील मिल ने पानी बंद कर दिया? नहीं, हम तो देखें स्टील मिल के सीईओ ने खामखा का जिद किया हुआ है। स्टील मिल के सीईओ से कोई पूछे भाई हमारा पानी बंद क्यों किया, वो कहते हैं जी 10% लोग बिल नहीं देते, तो फिर 90% को सज़ा क्यों? जब हमारी तनख्वाहों से हमारे बिल कटते हैं पानी के। अब मैं रिटायर्ड हूँ, मुझे अभी तक मुकम्मल वाजबात नहीं मिले, लेकिन मुझे तो मामला बहुत कुछ चल रहा है। नहीं, जब वाजबात देंगे तो ये पानी का बिल भी मेरा काट देंगे, वो तो उनके अख्तियार में है ना। तो 90% लोगों को किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है। अब सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया कि वाटर बोर्ड से मेयर कराची ने इलाके के ऊपर एक मेहरबानी की कि वो 4-4 इंच की 2 लाइनें लेकर आ गए।
आ गए। वो लेके आए, वो भी टेम्परेरी, लेकिन वो 4-4 इंच की 2 लाइनें ना काफ़ी हैं इस इलाके के लिए। आ रहा है पानी उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा। उस पर भी सीओ ने जो है ना रुखना डाल दिया, उसने भी सीओ ने मना कर दिया कि बाबा मैं बिजली आपको प्रोवाइड नहीं कर दूंगा, क्योंकि ज़रिया तो फिर लाइनें जो बनेंगी वो स्टीम मिल की है ना, पानी की लाइन 24 इंच की, वो सीओ ने हट धर्मी की हुई है, देने से मुकम्मल इनकारी है। हम ये कह रहे हैं कि सीओ को, या अच्छा हम इंसान नहीं है, पानी मेरी बुनियादी ज़रूरत है, ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए। तो ये 3.5 लाख की आबादी को मुकम्मल 4 महीने हो गए पानी बंद किया गया। हम पानी की बूंद को हम तरस रहे हैं। तो सीओ को गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट या सूबाई गवर्नमेंट उसको ऑर्डर दे कि भाई आप ये मोटरें चलाएं, 2 घंटे में, यकीन जानिए 2 घंटे में पूरी आबादी को पानी मिल जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या सिर्फ यहाँ पे स्टील मिल के मुलाजमीन ही रहते हैं या और इदारों में भी लोग काम, शहर में जो काम करते होंगे, तो वो बेचारे जिन्होंने घर ले लिया वो फंस गए क्या यहाँ? वो फंस गए, उनको भी पता नहीं किस जुर्म की उनको भी सज़ा दी जा रही है। मुख्तलिफ कंपनियों के यहाँ लोग रह रहे, प्राइवेट लोग रह रहे, और वो माहाना बिल दे रहे हैं, बाकायदगी से बिल भी दे रहे हैं। तो ये पानी की कोई शार्टेज नहीं है, ये इन्होंने पानी बंद किया है। खुदारा हमारा पानी बहाल करो, हम जिंदा रहना चाहते हैं, ज़िंदगी के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, मुझे पानी चाहिए। ठीक हो, ये तो आपकी एक अपील है, लेकिन अब आप जो कह रहे हैं तो इसके लिए जब वो अगर नहीं दे रहे बिजली, तो कोई ऑल्टरनेटिव, कोई जनरेटर सिस्टम, कोई पंपिंग को किस तरीके से और आप लोगों को फैसिलिटेट अगर चाहे वाटर बोर्ड तो कर सकता है कि नहीं? वाटर बोर्ड कर सकता है, लेकिन ये स्टीम मिल उनको हैंड ओवर तो करे। अब ये झगड़ा इनका चल रहा है वाटर बोर्ड का और स्टीम मिल का। वाटर बोर्ड कह रही है कि स्टीम मिल जो है वो अरबों रुपए की हमारी मकरूज है, वो हमें जब तक, हाँ। अब भाई देखें, लेकिन यहाँ इंसानियत का तो सोचे ना, यहाँ इंसान रहते हैं, ये गवर्नमेंट का मामला है। जब आपके अपने मामले होते हैं, तनख्वाहें आपकी बढ़ानी होती है, MN MPS की, मिनिस्टर्स की, आप एक हो जाते हैं। 26वीं तरमीम अगर मंजूर करनी हो जाती है तो आप एक हो जाते हैं। यार ये 3.5 लाख आबादी का सोचो ना, वो आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट खेल खेलते रहें, हमें पानी चाहिए, हमारा पानी बहाल करें। अब यहाँ लोग बोर लगा रहे जिस पे 3.5 लाख रुपया खर्च आ रहा है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं, जल्दी बीमारियां। मैं ये कह रहा हूँ आप भी रहायशी? मैं यहीं का रहायशी। आप काम क्या करते हैं? मैं बैंक में होता हूँ। बैंक में? जी बैंक। क्यों आ गए यहाँ पे भाई? मैं शुरू से यहीं रह रहा। मेरे वाले साहब स्टील मिल से रिटायर हुए और उनकी डेथ हो चुकी है। दूसरा ये कि पानी इलाके को मिलना चाहिए यार, हर कोई किसी के बस का नहीं कि वो बोर करा ले यार। 2.5-3 लाख रुपए का बोर, माफिया ने भी हर जगह बोर। अब बोर तो कोई हल नहीं है इस चीज़ का। आपको पता थोड़ी है कि मीठा पानी, बिल्कुल खारा पानी है, क्या है 200-250 फीट बोर कराए, 2.5-3 लाख रुपए उसमें लग रहे हैं। और ये इनके जाके सीओ साहब जो है वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि जी हम पानी नहीं देंगे, पानी बंद कर देंगे। हालांकि लाइनें बिछाई गई, सारी चीज़ें की गई, तो कम से कम इनको चाहिए कि पानी तो बहाल किया जाए यार। आप लोगों के आपस के मसले आप उसको सॉल्व करो। जब वाटर बोर्ड ने सारी चीज़ें करके दी हैं, आप लोगों को हर चीज़ मुआहदा आपके साथ किया है, तो उसको बहाल करना चाहिए यार। इस तरह तो ना करें, जलील तो ना करें कम से कम। अभी ये स्कैम की रौनक है, आप लोगों ने बहाल करी है, तो क्या अलामती, क्या सिलसिला, क्या आप भी आके बैठते हैं? बिल्कुल बैठते हैं, बिल्कुल। हम तो एक धरना थोड़ी, बहुत सारे धरने होते हैं, लेकिन कोई जवाबात नहीं आते। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, और एंड टाइम पे सीओ साहब यही कहते हैं कि नहीं जी हम आपके इलाके को पानी नहीं देंगे। नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। जी भाई साहब क्या कहेंगे? असल बात भाई ये है कि जो है ना, ये जैसे ही स्टील मिल का सिलसिला इन्होंने बंदे निकाले, मैं भी स्टील मिल का एम्प्लॉय हूँ। अच्छा। बंदे निकाले गए, हमारी 40 साल हमने नौकरी की। उससे पहले इतना सिलसिला ये चलता था, कभी ऐसा मसला ही नहीं हुआ था। ये 2-3 साल 4 साल हुए हैं जो इन्होंने जानबूझ के जो है ना इस इलाके का पानी बंद करके, गुलशन नाम है ऐसा सरसब्ज इलाका, इसका इतना मिसाल देते थे कि यहाँ स्कूल भी ज़्यादा थे, हर चीज़ सहूलत, हर लोग शहर से इधर लोग आके इधर रहते थे। और अभी भी यहाँ स्टील मिल से पहले लोग सोचते थे शहर से बाहर आ जाए, सेहतमंद माहौल होगा, हरियाली है, गुलशन बना हुआ है। गुलशन हदीद के साथ साथ स्टील टाउन में चला जाए, बड़ा जंगल सा नज़र आता था आपसे, लेकिन अब लोगों के लिए तो वहाँ बिजली ही नहीं होती। बिजली नहीं, ऐसा VIP इलाका, स्टील टाउन ऐसा इलाका था, उसका कहते थे ये मिनी पाकिस्तान है और इस्लामाबाद है। अब ये हालत बनी हुई है। वहाँ देखें स्टील टाउन में जो है ना 6 साल हो गया है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी पहले उसका बंद किया, फिर मुलाजमों को निकाला, इधर अभी 4 महीने 6 महीने हो गए बिल्कुल पानी बंद है। उससे पहले भी साल 2 साल पहले बंद
बंद करते थे, हफ्ता बंद करते थे। तो आप लोगों ने अभी कहाँ से अप्रोच किया है? अभी ये सब मामला मेयर कराची को पता है? हाँ, मेयर कराची को पता है। मेयर कराची ने वहाँ से काम अभी स्टार्ट किया है, उसको भी 2 महीने हो गए, 3-3 4 कराची ने कराया या MNA MPA ने कराया यहाँ के, या यहाँ के टाउन ने उसको कराया? ये यूसी चेयरमैन वगैरह टाउन वालों ने सब ने, जब ये एहतजाज होता था तो उसने कराए। वहाँ से फिल्टर प्लांट से जो है ना 2 लाइनें ले आए हैं, वो भी 3-3 इंच की। हालांकि पहले वहाँ 24 इंच की जो है ना लाइन लगी हुई थी शुरू में। उसी लाइन को वो वहाँ से फिल्टर प्लांट से अपडेट करते तो पानी जो है ना वो शुरू से जल्दी आ जाता, लेकिन वो लाइनें भी कंप्लीट हैं। अभी सिर्फ सीओ क्या कहता है कि मैं बिजली नहीं दूंगा, पता नहीं क्या उसका जो जहन है कि गुलशन अतीत को जो है फेस 1-2 ये टाउनशिप, वो कहता है मैं इसको पानी भी नहीं दूंगा, बिजली भी नहीं दूंगा। तो अभी बिजली के क्या हालात है? बिजली सही है अल्हम्दुलिल्लाह, बिजली और गैस यहाँ गुलशन अतीत में सही है। बाकी पानी बिल्कुल नहीं है। ये बोरिंग वाला पानी इतना कड़वा है, हम लोग ये बूढ़े अच्छा, पानी बोरिंग का कड़वा है? कड़वा इतना जो है ना, वजू हम नहीं करते मजबूरन, इतना कड़वा जो है ना, मुंह धो तो बीमार हो गए, स्किन की बीमारियां हो गई हैं, इतना परेशान है लोग। काफी शिफ्ट हो रहे हैं, कह रहे हैं कहाँ जाए, लेकिन हमारे अपने मकान, यही होता है, हाँ अपने हमारे मकान है, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, हम कहाँ इलाका छोड़ के जाएं, शहर में कहाँ जाएं? हमारी इतनी जगह तो नहीं है वहाँ रहने के लिए भी जगह हो, पैसे हो। इतना यहाँ इलाके को जो है ना, ये पानी इतना गंदा जो है ना, मस्जिद में जाओ, मस्जिदों में पानी नहीं होता, वो भी बोरिंग वाला होता है, कड़वा। आप वजू करें ना, फिर पानी पीने के लिए वो साफ पानी से किसी से जो है ना वो करना पड़ता है। हालांकि हाँ, इनको हालांकि इतना एहसास नहीं है। हमने इनको वोट भी दिए, पीपल्स पार्टी को, यूसी चेयरमैन बने हुए हैं, सारे बने हुए हैं, लेकिन जो है ना पहले वादे इतने करते थे कि हम गुलशन अतीत के देखो रोड देखो, ये तो हम कहते हैं चलो रोडों को छोड़ो, पानी दो, हम मर रहे हैं, पानी जो है ना जिंदगी है, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। इसके बगैर तो चलो गुजारा हो रहा है, जंप है जो भी है, लेकिन ये है कि पानी तो दो। सिर्फ जो कहते हैं कि 2 दिन 3 दिन सब्र करो, काम हो रहा है। उधर मेयर साहब भी कहता है वहाँ से लाइनें भी लग गई, लेकिन अभी चालू नहीं हो रही। और इधर भी जो है ना पूरा सिस्टम जो है ना 110 जो है ना सारा सिस्टम, पहले पानी आता था, अभी भी सिर्फ इन्होंने वाल खोलने हैं, सिर्फ हर चीज़ मौजूद है, लेकिन वो पानी जो है ना वो बेच रहे हैं दूसरों में। और ये टैंकर माफिया भी इनका ही है, जो इनके मुंतखब नुमाइंदे हैं ना, ये सारे हाँ इनके टैंकर हैं। ये सारा जो है ना पानी इसको बेच रहे हैं, और हमारे जो है ना गरीबों के जो है ना ये हमारा खून चूस रहे हैं, ये हमारा खून चूस के। वक्त हो गया, यहाँ वक्त अब ब्रेक का हो गया। आप हमारे साथ ही रहे, आपके जज्बात अच्छे, हम आपकी बात और सुन लेंगे। आवाज़ उठ गई आपकी सर, आप ही की तो आवाज़ उठा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, आए इतनी दूर चल के आपके लिए। यहाँ वक्त हो गया एक और ब्रेक का, ब्रेक ले लें ज़रा। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं रिहायशी, ज़रा उनसे भी बात करते हैं। आप ब्रेक ले लें और ज़रा रिहायशी से बात करते हैं। चले जी, वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ इस वक्त यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं। जी हजरत, अपना तारुफ कराइए, क्यों मुस्कुरा रहे हैं, बताइए। मेरा नाम अब्बास है भाई। जी अब्बास भाई, मैं इस इलाके में 1992 से रह रहा हूँ। माशाल्लाह, समझ रहे हैं। सही है। ये भाई पीपुल्स पार्टी के खड़े हुए हैं, खड़े हैं ये, अच्छा हैं सही है। ये वोट लेने आते हैं। ये आप हमारे साथ, आपने हमसे अभी बात नहीं करी ना, अभी बात कर लेते हैं। आप आखिर में हमारे आखिरी सेगमेंट गए हैं, चलें। MPA का इलेक्शन हो, MNA का इलेक्शन हो, UC का इलेक्शन हो, ये PP की तरफ से ये साहब आते हैं। जबरदस्त, ये तो आपने ये पहले खबर क्यों नहीं दिया मुझे? ये साहब आते हैं, ठीक हो और गया। अब कहता है मैं PP का नहीं हूँ। जबरदस्त हो गया। अब क्यों नहीं है? काम के वक्त बोल रहा हूँ, नहीं मान रहा। अब नहीं है। अब जब यहाँ का UC चेयरमैन वो PP का, जबरदस्त। यहाँ का वाइस चेयरमैन UC का वो PP का, जबरदस्त। MPA PP का, और क्या चाहिए? MNA PP का, हैं जी। कराची का जो मेयर है वो PP का, बिल्कुल सही है। वजीर आला PP का, बिल्कुल सही। सारी हुकूमत PP की, सदर पाकिस्तान PP का। सर, अब ये है कि सदर की हैसियत बड़ी है या कि CEO की बड़ी है हैसियत, किसकी बड़ी है? कौन किसके अंडर में आता है? अगर वजीर आला कह दे, सदर कह दे वजीर आला को, वजीर आला आके यहाँ पर कह दे, तो क्या ये बात मानेगा? नहीं। हाँ, 3 महीने पहले एक वही PP का था, वो आगा, क्या नाम था उसका, क्या था वो? रफ़ीउल्लाह वो, हाँ वो आया था, चेयरमैन से आके मिला था, कुछ दिन के लिए उसने पानी चलाया। उसके बाद रफ़ीउल्लाह साहब MNA है, MNA थे। अच्छा, वो MNA है, उसने असेंबली में बात भी उठाई थी। उसके अलावा सारे ये खामोश हैं PP वाले। तो भाई वोट मांगने आ जाएं तो फिर आप, हम इनको सामने PP वालों के कह रहे हैं। हमें नहीं कह रहे, क्योंकि हम कोई
मुंतखब MP एक मिनट MNA ना सर, नहीं है। पहले आप अपना नाम और तारुफ देखिए कराइए। भाई, मेरा नाम, मेरी पहचान इस इलाके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसमें कोई शक नहीं। आपका इसमें ग्राम मेरा नाम मोहम्मद असलम मंगी, मैं सीनियर असलम वाइस साहब। प्रेसिडेंट UC 23 गुलशन हदीद। जबरदस्त। लेकिन मैंने इससे पहले भी मीडिया के सामने ऐलान किया था कि मैंने मुख्तसर के पानी मेरी ज़िंदगी है, बिल्कुल, जो ऐसी मेरी सबकी ज़िंदगी ज़िंदगी से है। खेलेगा वो हमारा दोस्त नहीं है, वो हमारा फिर दुश्मन है। फिर वो पीपल्स पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर आवाम के मसाइल पे काम नहीं करेगी तो ज़ाहिर हम उनको झंझोड़ते हैं। मीटिंगों में खड़ा होकर मैं उनसे सवाल करता हूँ कि आवाम को आपने क्या रिलीफ दिया। अब ये पानी का मसला है, मैंने पहले भी कहा अगर 15 दिन में हल नहीं होता आपका वोटर आपके तो सामने मेरा आपसे पीपल्स सवाल कर रहा पार्टी है। को खुदा हाफिज। देखिए, आपका वोटर आपसे सवाल कर रहा है जी। आप अभी ओहदे पे हैं, जो आपने ओहदा बताया, रिजाइन किया हुआ। रिजाइन कर दिया, उनके खिलाफ अभी बोल रहे हैं आप? ये कैंप हम किसके करें ना, ये देखे कैंप करें ना, ये PP वाले ही कर रहे हैं, सब कुछ यही कर रहे हैं PP वाले। जो देखें ये कैंप किसके हमने लगाया है ना, इस कैंप में सुने अब्बास भाई, 17 हाँ सही है, मेरी बात सुने, ये भूख हड़ताल पे हम ही बैठे, मुझे जानते हैं, ऐसे ही है ना। कैंप में कौन बैठा हुआ है? आपकी आवाज वैसे आपको भी बैठना चाहिए था। कल से बैठे हुए हैं। कब मैं से बैठे? कल 3 महीने पहले कहाँ थे? बता पानी रहा कब से हूं। नहीं आ रहा? सुने, इससे पहले मरीर प्रेस क्लब पे एहतजाज किया, आप आए? नहीं आए। आया। ये देखें ना जरूरी अब्बास है भाई, कि नहीं, देखिए, जरूरी है कि आप इनके हाथ आपने मजबूत करने हैं। नहीं। देखें 3.5 लाख की आपके सामने आबादी, आके सुनने हाजिर में दूं क्या? आईना दिखा रहा हूँ ना, 3.5 लाख की आबादी। देखिए कैंप में कितने बंदे हैं? दिखाएं जी। दिखाएं कैंप में दिखाएं कितने बंदे दिखाइए। तो 3 महीने से कहाँ थे अच्छा, आप? सुने। सर आपने कल से देखिए ये आपके लिए आए हैं ना, आवाज नहीं। आपकी बन रही है, फिर आप इनसे शिकायत कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के लोग काम कोई नहीं करते। कहानी नहीं है। नहीं देखिए क्या 17 सालों से देखो, कहाँ थे ये इनको भी लोग? आगे जवाब देने के लिए पीछे आवाम चाहिए ना। आवाम तो घरों में बैठी बेस में नहीं, कैसे होगा? भाई प्रेस क्लब पे एहतजाज किया, 400 आदमी, 3.5 लाख आबादी में 400 आदमी। आज 3.5 लाख की आबादी के अंदर ये तो इनका गिला आप लोगों से जायज है। जुल्फकार भुट्टो, हाँ। सर PP इतनी का पुरानी बात नहीं सुने करें। सुने सर इस कैंप की बात, मेरी बात सुने। हाँ, एक मिनट सर, ये पीपल्स पार्टी का अब्बास भाई से बात जुल्फकार करूं। भुट्टो बानी था, बिल्कुल। उसको दोनों हाथों से सलाम। सारे ही सलाम करते हैं सर, दिल्ली को बेनजीर भी सलाम भुट्टो करते हैं। तक दोनों हाथों से सलाम। हमारा मुस्तकबिल है, हमारे आने वाले लोगों का मुस्तकबिल ऐसे है। ही मुस्तकबिल है। क्या हम- काम हम किया तो इन्होंने? समझते हैं क्या काम मुस्तकबिल। किया? तो अभी तक तो नहीं आया ना। ये स्टील मिल किसने के तवस्सुल से लगी? जुल्फकार भुट्टो, सलाम करता हूँ। एटमी प्रोग्राम उसने शुरू करवाया। ठीक है, डॉक्टर कदीर को कौन लेके आया? वो लेके आया था, बिल्कुल जुल्फकार ऐसे ही। भुट्टो। चलें, सही है समझ रहे हैं ना, जब हम अपने हीरो को भूल जाएंगे तो फिर हमारे साथ ये हो सर। अब ये जाएगा। पुरानी बात हो गई ना, भूले जी नहीं। हाँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अब आप नहीं, इन्होंने सवाल उठाया है कि 3 महीने पहले ये कैंप क्यों नहीं लगा। मैं ये कह रहा हूँ चले कल लग गया, आज यहाँ लोग क्यों नहीं पीपुल्स है? पार्टी- आबादी क्यों नहीं? 3.5 लाख की आबादी में 300 लोग तो होते। नहीं आएंगे ना, मुतनफर हो गए इनसे। 12 घंटे का कैंप है। देखिए नहीं, सुबह इनसे मुतनफर हो गए हैं लोग, इनसे मुतनफर हो गए हैं आ रहा हूँ मैं आपके लोग, पास। क्योंकि 3 महीने से पानी नहीं आ रहा गुलशन हदीद फेज 1 फेज सर 2 ये में। इलाके मकीन है तो ना, जब ये 3 इनका महीने से वोटर है, पानी सर। नहीं है तो ये अब्बास- भूख हड़ताल कर। साल से नहीं आ रहा। अब्बास भाई इनके वोटर हैं। का सवाल गलत है। 5 साल से पानी नहीं आ रहा, 3 महीने से कब नहीं आ रहा? मेरे घर में 5 साल से पानी नहीं आ रहा, ये आवाज नहीं उठा रहे। 8 साल, ये कह रहे हैं 8 साल बता रहा हूँ, 8 साल से पानी नहीं आ रहा। L8, L5, L3, आवाम 5 साल से पानी आवाम नहीं। बहुत सारी चीज़ों की आदी हो गई। आवाम गवर्नमेंट अस्पताल नहीं है हमारे इलाके में, पूरे मलीर में कोई एक अस्पताल नहीं है। जिना अस्पताल जाते हैं, कोई इमरजेंसी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो आवाम ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। अब वो प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जाते हैं, आवाज़ ही नहीं उठाते। तो अब हम ये बोलें क्योंकि आवाम आवाज़ नहीं उठा रही तो अस्पताल इनके लिए यही होने चाहिए। आवाम आवाज़ नहीं उठा रही तो इनके लिए सरकार, आवाम तो का आवाम टैक्स दे रही है, आवाम टैक्स दे रही है। एक में आप यही रहे सर, अगर मुतफिर हो गई तो उसके बाद आप अपना आवाज़ कैसे पहुँचाएंगे? इनके तवज्जो से आप किसी को जानते हैं ना? बोलेंगे नहीं, बोले जानते हैं आप किसी को? एक मिनट ना, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ ना, ये आवाम, ये वोटर है भाई, इन्हीं की आवाज़ है, आप इन्हीं से भाई- मजबूत भाई, होंगे, मैं- इलाका मकीन से ही होंगे ना ला आप इलाहा लोग। इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में। सर मैं तो आपसे ये सवाल ही नहीं किया। लेकिन हाँ वो भी तो किसी गरीब को लेके आया ना आगे, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई गरीब आएगा। सर इस तरह जो तो फिर इनको आप मुझसे हटाएगा। यूं वाली बहस करेंगे तो फिर 30 साल पहले एक और आवाज़ उठी यही थी, होगा, उससे बिल्कुल। ज़्यादा लोग तो बिल्कुल। गरीब घर के बच्चे तो कोई भी नहीं लाया था। आजकल यही तो बातें हैं हाँ। कि हक के साथ कोई नहीं है, सब झूठों के साथ है। बात वो नहीं है। मैं अभी आपसे देखे फिर बाद हम सियासी तौर पे चले गए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ना, आप इस इलाके के रहने वाले हैं।
92 से आप यहाँ रह रहे हैं। अब्बास भाई, आपको इस कैंप को मजबूत करने के लिए इस कैंप में होना चाहिए था, ना कि आप सामने खड़े होकर ये बात करते हैं मुझसे। मेरा तो सिंपल आपसे ये सवाल है, आपको तकलीफ है कि आपके लिए लगा हुआ है? मैं 1.5 घंटे की मुसाफत तय करके आपके लिए कवर करने आ सकता हूँ। आप तो यहाँ के रिहायशी हैं। भाई ने कहा कि 8 साल से पानी नहीं आ रहा, तो इन्होंने 8 साल से कोई आवाज उठाई? यार ये मुझे क्यों कह रहे हो? सर, आप यहाँ के सुनो, लीडर हैं। नहीं, सुनो, नहीं, आप भी दीजिए, सुने, ये जो लोग हैं ना, ये नहीं, ये वो लोग हैं, आपकी जमात के ऊपर भी बात हो रही है ना। देखें, ये जो हमारे MP है, ये जो हमारे MP है, पूछे इनसे तो पूछे। मैं तो एक अवामी आदमी हूँ ना, मैं इनके साथ अवाम में साथ उठने बैठने वाला हूँ। सुनो, जो अवाम के साथ हम रहते हैं ना, उनको बोल रहे हो, बड़ों को बोलते हुए आपकी ज़ुबान बंद हो जाती है। सर आप लोग एक मेरी मजबूरी होती है कि यहाँ वक्त हो जाता है ब्रेक का, ब्रेक ले लें, बात यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक ले लें, जल्दी से वापस आते हैं। ज़रा अब ये बात पूछ लेते हैं, यहाँ अवामी नुमाइंदे भी मौजूद हैं, अवाम भी मौजूद है। मसला है पानी का, चाहे अब अवाम अपनी आवाज़ उठा के पूरा करे या अवामी लोग पूरे करें। यहाँ पे ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम भूख हड़ताल की अलामती तौर पे जो इस वक्त अपना गुलशन हदीद में फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 के अंदर लगा हुआ है, वहाँ मौजूद हैं, अवाम मौजूद है, अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं। भाई आप भी कोई कह रहे हैं कि अवामी नुमाइंदे हैं, ज़रा अपना तारुफ करवा दीजिए। जी, मेरा नाम सदाकत खटक है। मैं डिस्ट्रिक्ट मलीर का साबका मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, डिस्ट्रिक्ट मलीर मुत्तहिदा का साबका ज्वाइंट इंचार्ज रह चुका हूँ। इसके अलावा 2016 से पहले मैं मरकज़ी काबीना का रुकन था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का। ये भाई ने जैसे पाकिस्तान पूरा बोल लो भाई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। अच्छा, बात ये कि 2015 में एक पानी बंद हुआ था 10 दिन के लिए, ठीक है। तो उसके ऊपर हमने तमाम पार्टीज़, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद पाकिस्तान स्टील टाउन मोड़ को हमने बंद कर दिया था, जिसके ऊपर 28 बंदों के ऊपर FIR हुई थी, जिसमें एक मैं भी था। चलो शाबाश। तो जेल चले गए? जेल भी गए, बाइज्जत बरी भी हो गए। जल्दी बोलना है आपने। जेल भी चली गए, बाइज्जत बरी भी हो गए। दूसरी बात ये मेरे भाई, गुलशन हदीद आज तबाह नहीं हुआ। गुलशन हदीद तबाह हुआ है 2008 से। ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब पहली हुकूमत आई थी ना, उस दौर में पौधा लगाया गया। उसके बाद नून लीग का लगाया हुआ पौधा, और आखिर में खान साहब। 8 में कौन आया था वज़ीर आज़म? जरदारी साहब की हुकूमत थी। नहीं, वज़ीर आज़म पूछ रहा। मेरे ख्याल में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे। कायम अली शाह तो वज़ीर आला थे। अच्छा, उसके बाद मतलब कि जो भी हुक्मरान आया है, माजरत के साथ हमारा हुक्मरान होता है, वो कोई अवामी नुमाइंदा नहीं होता। माजी को छोड़ के करंट क्या पानी का मसला कौन हल करके देगा? पानी का मसला कौन करेगा यार? 18वीं तरमीम के बाद किसका हक है? सुबाई। और उसके अलावा मेयर कौन है? सुबाई। तो बस पानी इनका के भाई नहीं दे रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं। मेरा लाख इख्तिलाफ इस फोरम से है, मेरा इख्तिलाफ है, सियासी इख्तिलाफ है, पर मैं आया हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये इलाके के लिए आया हूँ। मुझे पता है कि ये कर भी नहीं सक रहे, पर मैं फिर भी इनके साथ खड़ा हूँ। और अभी से नहीं, गुज़िश्ता 3 महीनों से मैं इनके साथ खड़ा हूँ। ठीक हो गया जी भाई, ये मसला हल करा देंगे। जो ये भूख हड़ताली अलामती तौर पे आप लोग बैठे, देखिए मसला हल हो या ना हो, एहतजाज रजिस्टर्ड हो जाएगा। मसला हल तो करना है जो बरसरे इक़्तिदार हैं, और बरसरे इक़्तिदार के बाद दूसरा मसला हल करेगी आवाम, जब आवाम निकलेगी। लेकिन आवाम नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? आवाम को लगा दिया या तो रोज़गार के पीछे, पानी के लिए आ जाएँ तो रोज़गार कौन कमाएगा? दूसरा, आवाम को डरा दिया, कौन आके कैंप पे बैठेगा? जब आवाम नहीं निकलेगी तो ये जो हुक्मरान है हमारे, जो चेयरमैन उसी पार्टी का, वाइस चेयरमैन, MNA, MP सब उसी के, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से पानी नहीं है, और वो नहीं देंगे। वो बदमाश हाथी बने हुए हैं। क्यों नहीं देंगे? आवाम नहीं निकल रही, और आवाम को डरा दिया गया है। ठीक हो गया जी। आवाज़ डरे हुए हैं इसलिए नहीं आ रहे। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही जी है। भाई, आप कह रहे थे, आप क्या बोलेंगे? आप क्यों आए हुए कैंप में? जी देखें, अच्छा, गुलशन हदीद 3.5 लाख की आबादी है, ठीक है। हमारे घरों में पानी नहीं है। हमारे घर में हमारी माएँ बहन बेटियाँ परेशान है पानी ना होने की वजह से। अभी आप देख लें, स्टील टाउन में देख लें, उधर पानी मौजूद नहीं। 10 महीने से उनकी गैस बंद, आए दिन उनकी लाइट बंद कर दी जाती है CO की जानिब से। ये जुल्म की इंतहा है मुल्क के अंदर। हमारा मुतालबा यही है कि स्टील टाउन और गुलशन हदीद का पानी फ़ौरन तौर पर बहाल करना चाहिए। आवाम को आपका मौक़िफ़ आ गया बड़े साहब, हल आपकी तरफ देखा जाए कि आप
आगे जिन लोगों को समझते हैं, क्या जैसे ये कह रहे हैं कि हुकूमत तो अब सारी पार्टी पीपल्स पार्टी की हल है। तो है ये एक सिंध गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट ने हमें फुटबॉल बना दिया। सिंध गवर्नमेंट के लिए वफाक का काम है, वफाक करिए, सिंध गवर्नमेंट का काम है। भाई अगर पीपल्स पार्टी के एमएन है, जितने भी पीपल्स पार्टी के एमएन है ना, असेंबली के अंदर खड़े होकर पानी की बात करें, अगर वो नहीं सुनते वॉकआउट करके निकल जाएं। सर यहाँ के एमएनए एमपीए को बुला तो लेना ताकि कोई नहीं आएंगे, असेंबली में तो बात करे। कोई नहीं आता। तो बुलाएं तो सही ना। हर गली में 4-4 बोरिंग हो रही है, वाटर लेवल नीचे हो गया है, पानी नहीं दे रहे। टैंकर माफिया और इंतजामिया मिली हुई है आपस में। बोर किया, बोर में भी पानी नहीं आ रहा ना अभी। 300 तक बोर नहीं आ रहा पानी अभी। 300 तक चलेगा पानी नहीं है अभी। कड़वा पानी बिल्कुल। अब क्या रास्ता वो भी बंद हो जाएगा। और ये जानबूझ के सारे मिले हुए हैं, गवर्नमेंट भी, वफाक में भी, सूबे में भी, लेकिन फिर भी मसला हल नहीं करते। तो अवाम कहाँ जाए। और ये अवाम को वाकई जो भाई कह रहा था ना, इतना डराया हुआ है कि हम रोडों पे इतने एहतजाज किए हैं कि बंदे मर गए, कई बंदे मर गए। एक सलीम खुश था, अपनी नौकरी पे उनको निकाला गया था, वो मर गया, कमेटियां बनी, लेकिन हल कुछ नहीं हुआ। और हमारे प्रेस क्लब पे हमने इतने धरने लगाए, लेकिन उसका तेल ही नहीं निकलता। ये सारे जो है ना मिले हुए हैं, कहते वफाक की करेगा काम की भाई इसके लिए, अब्बास के लिए जमात इस्लामी ने यहाँ 4 धरने लगाए पानी के लिए। एक धरने में भी ये नहीं आया। वो तो पीपल्स पार्टी का धरना नहीं था ना, वो तो जमात इस्लामी का था। पूछे इनसे। अब्बास भाई, आप रिहायशी, एक वोटर, आप सियासी लोगों के हत्थे चढ़ गए। आप क्यों नहीं आते निकल के भाई? आप उतर के आ जाए। आइंदा आऊंगा तो इनका गिला पूरा करते हैं, उतर के हमारे साथ कैंप में आ जाए, थोड़ी देर ही आ जाए। आइंदा के लिए आऊंगा तो इनके सामने आगे हाजिरी लगाऊंगा। सब सही है जनाब। हम तो सब आवाम की आवाज है। देखें, पीपल्स पार्टियां सब एक साइड पे, हमें पानी चाहिए। जो पानी देगा अभी तक कोई यकीन दहानी कहीं किसी से कोई बात नहीं, कुछ नहीं। ना वाटर बोर्ड से आ रहा है ना स्ट्रीम से आ रहा है। पानी चाहिए, पानी तो कहीं से भी चाहिए, पानी चाहिए। 4 महीने हो गए, 4 महीने और 4 लाख की आबादी और पानी नहीं है। जैसे ही पानी से महरूम है। पानी बुनियादी जरूरत है और हर एक की जरूरत है। टैंकर माफिया पानी चोरी कर करके ला के बेच रहा है हदीद को। 6,000 कितने का टैंकर है? 6,000 10,000 वो टैंकर जो है ना पैसे ले रहे हैं। और टैंकर के लिए भी 6-6 दिन बुकिंग कराओ। इतनी जो है ना, और लोग जो है ना उनके पीछे भाग रहे हैं क्योंकि पानी इतना कड़वा है। बंदे अभी मजबूरन जो है ना कहते हैं मकान बेचे, मकान भी सस्ते बेचे तो वो भी नुकसान। हर जगह ऐसे हमें फंसा दिया है कि हम कहाँ जाएं। ठीक हो गया जनाब। ये आज ऊपर जो है ना ये मीडिया और मेरे पास टाइम खत्म हो गया, जल्दी अब आप बोलो। देखें टैंकर माफिया जो यहाँ पानी ला के बेच रही है, उन्हें पानी कहाँ से आ रहा है? उन्हें पानी कहाँ से शहर में बेच रही पानी हो कहाँ तो। से ला रहा है, कहाँ पे ला अरे के बेच आपका रहे हैं। मसला नहीं, आप तो फिर कोने में बल्कि स्टैंड में बैठे हो। आप लेकिन तो उन्हें कोई जहाँ नहीं से पूछ पंपिंग शुरू हो रही रहा। है। लेकिन जो लोग अभी बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको स्किन की बीमारियां हो रही हैं। हमारे घर में हमारे बच्चों को हो रही हैं, हमारी माओ को, हमारी बेटियों को हो रही बेटा है। मैं एक ही बात करूँगा, चारों तरफ पानी है और सेंटर में हमारी आबादी को पानी नहीं है। और 40 साल से पहले हमारे पास आता था, पानी है चारों तरफ और हमें पानी से महरूम कर दिया है। क्यों? ठीक हो गया जनाब। ये है जनाब आज गुलशन हदीद के रिहायशियों की आवाज़ आपने सुनी है। यहाँ अवामी नुमाइंदे जो इनके वो भी मौजूद थे, उन्होंने भी बात करी है। यहाँ के रिहायशी भी दुआई दे रहे हैं कि भाई ये मामला कोई 3-4 माह का नहीं बल्कि 5 सालों का ये मामला है। और ये मामला जो है ये जो स्टील मिल है उसकी जानिब से जो है वो बीच में मुदाखलत है, जिसकी वजह से मेयर कराची भी यहाँ एक आर्जी तौर पे लाइन देना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त स्टील मिल की जो इंतज़ामिया है उसको साथ देना पड़ेगा। इनका कहना है कि वफाक और सूबाई हुकूमतें अपने मामलात में तो जब है एक हो जाती हैं, जब आवाम की बात आती है तो उस वक्त ये फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कोई चीज़ बातचीत और कोई राब्ते नहीं कायम कर पाते। ये है मामला इस वक्त पानी का मसला है स्टील टाउन और साथ ही गुलशन हदीद की आबादी का। आज न्यूज़ एट की टीम यहाँ पहुँची थी, वो हमने आपको तमाम बातें इनकी सुनवा दी हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।